चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट बायोलॉजी का 7वां प्रैक्टिस सेट। अब फास्ट करेंगे, कम समय में जल्द 50 क्वेश्चन करेंगे। चलिए तैयार हो जाइए और जोश और एनर्जी के साथ इसी तरह नंबर बढ़ाते रहिए। चलिए पहला प्रश्न ब्रायोफाइटस है, इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब देंगे। ब्रायोफाइटस है कौन? तो ऑप्शन नंबर सी उभयचर। उभयचर को ब्रायोफाइटस कहा जाता है। दूसरा प्रश्न आपके सामने, दूसरा प्रश्न है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है, कौन है बताइएगा। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा जो प्रदूषक का सूचक है इस ऑप्शन के हिसाब से कौन है? तो दूसरा प्रश्न का जो ए लगाएंगे लाइकेन, वो सही लगाएंगे। ठीक है, आगे चलिए। आगे सवाल है तीसरा, सर्प के विष दंत मतलब पॉइजन फंक्स है, कौन है इस ऑप्शन के हिसाब से बताएंगे। तो याद रखिएगा सर्प मतलब सांप, तो इसका प्रश्न का जवाब दीजिए। तीसरा प्रश्न का तो याद रखिएगा जंभिका दंत जो होता है वो विष दंत होता है। ठीक है, जंभिका दंत को ही विष दंत कहते हैं। चौथे प्रश्न की बात करते हैं तो तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। तो तितली, पक्षी और चमगादड़ के जो पंख होते हैं बताइएगा कौन से अंग के नाम से जाना जाता है। चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे समवृत्तीय अंग कहा जाता है। तितली का जो पंख होता है या पक्षी का या चमगादड़ का जो पंख होता है वो समवृत्तीय अंग का हिस्सा होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्मॉल कर दूं, है ना। चलिएगा 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एनिलिडा और मोलस्का, एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है। तो एनिलिडा और मोलस्का जो होता है, मोलस्का ऐसे बोलते हैं, बीच की जो कड़ी है वो क्या कहलाएगा बता सकते हैं। तो हम बताएंगे 5वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, नियोपाइलाइना। क्या है? नियोपाइलाइना, नियोपाइलाइना याद रखेंगे, यही कड़ी है। छठे प्रश्न की बात करते हैं, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो यकृत में जो यूरिया का संश्लेषण होता है वो बताइए क्या होगा। यकृत मतलब लीवर होता है ना, याद रखिएगा। यकृत को छठे प्रश्न में क्या इस्तेमाल किया गया है, वर्ड जिगर, है ना। तो बताएंगे यकृत में जो यूरिया संश्लेषण होता है वो बताएंगे क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, क्या होता है, आर्निथिन चक्र द्वारा होता है। जो ऑप्शन नंबर डी देंगे आंसर वो सही देंगे छठे प्रश्न का। चलिएगा 7वां प्रश्न है, अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, जिसका नाम क्या है बताइएगा। मतलब अंधेरे में देख रहे हैं, ठीक है, अंधेरे में देखने की जो आंख की क्षमता होती है, अंधेरे में देखने की जो क्षमता होती है ना, आंख का होता है ना, कभी कभी अंधेरा होता है, देखने की क्षमता होती है, तो एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, जो कि अंधेरे में भी कुछ धुंधला धुंधला दिख जाता है ना। तो बताएंगे इसमें ऑप्शन में से क्या आंसर होगा, जिसका नाम बताइए, नाम बताना है। ठीक है, तो वो है 7वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे, रोडोपीशन। क्या है? पीशन, रोडोपीशन। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा प्राणी मुख है, मुख कहा जाता है, मुख है, बताएंगे कौन सा प्राणी मुख है, बताएंगे। 8वां प्रश्न का जवाब जो दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी जिराफ, यही जो है मुख है। ठीक है, आगे चलिएगा। 9वें प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया है, बताएंगे कौन किए हैं भाई, कौन वैज्ञानिक है, भारतीय वैज्ञानिक हैं जो कि पादपों मतलब पौधे में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत जो है प्रस्तावित किया है, अभिगमन। बताएंगे 9वें प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए जेसी बोस। क्या है? जेसी बोस। चलिएगा 10वां प्रश्न है, कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले धातु को रक्तदान कर सकता है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं बी प्रकार के, जो जिसका बी ब्लड ग्रुप है वो बताइए क्या करेगा, किसको देगा, यही ना पूछ रहा है ना। तो 10वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, जो कि ए बी या बी को देगा और किसी को नहीं देगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित गैसों में कौन सी प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। क्या इसमें से 4 ऑप्शन में से जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए, बताएंगे। तो 11वां प्रश्न की अगर बात करें तो CO2 की बात करते हैं, CO2 जरूरी है, ये आप अच्छे से जानते हैं। चलिएगा 12वां प्रश्न है, बताएंगे एमनियोसेंटोसिस। ठीक है, एमनियोसेंटोसिस
एक जो है तरीका है जो बताता है, क्या बताता है बताएंगे? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा। तो 12वां प्रश्न का जवाब जो ऑप्शन नंबर ए देंगे वही सही देंगे। इन्यूमोसेंटोसिस जो होता है वो भ्रूण के लिंग को बताता है। ठीक है, चले आगे। 13वां प्रश्न है, वीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, किस चीज़ की पहचान, कौन सी बीमारी की पहचान करने के लिए बताइएगा? या मान लीजिए कौन सी बीमारी, डेंगू, मलेरिया, है ना, एड्स, किसके लिए बीएमडी होता है? तो आप अच्छे से जानते हैं 13वां प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर सी देंगे वही सही देंगे, जिसका नाम मैंने नाम नहीं लिया था, ओस्टियोपोरोसिस को। याद रखिएगा, ओस्टियोपोरोसिस को जो है पहचान करने के लिए बीएमडी का परीक्षण किया जाता है। चले आगे। 14 प्रश्न है कि जैव कोशिका मतलब एनिमल सेल जिसे कहते हैं, ठीक है, का कौन सा भाग जो है पावर हाउस कहलाता है? आप सोचिए ना, जैव कोशिका मतलब एनिमल मतलब जीव, जीव से, प्राणी से संबंधित भी है। तो अब बताइएगा कौन है पावर हाउस? एक ही तो है पावर हाउस जो कि आपको किससे संबंधित है? पावर हाउस क्या है? 14 प्रश्न ये आप अच्छे से जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या, यही तो है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहलाता है। 15वां प्रश्न, संवहनी जो होते हैं, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो किससे जाता है बताइएगा? अगर मान लीजिए संवहनी पौधे की बात करते हैं तो पानी कैसे ऊपर जाएगा बताएंगे? इस ऑप्शन के हिसाब से कौन से टिश्यू से जाएंगे, कौन से उत्तक से जाएंगे, ये मतलब पूछ रहा है, आपको जवाब देना है। तो ऑप्शन नंबर डी, जाइलम टिश्यू के द्वारा, जाइलम उत्तक से जाएंगे। ठीक है, पानी कहाँ? पौधों में, ऊपर की ओर। 16वां प्रश्न, मेंडेल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है बताइएगा? किस पर आधारित है? मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो 16वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक जनन पे है। किस पे? लैंगिक जनन पे है। चलेगा। 17वां प्रश्न है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है बताएंगे? पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? 17वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी, कांप मिट्टी में मिलता है। किस में मिलता है? कांप मिट्टी में। 18वां प्रश्न की बात करें, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो नवजात शिशु में जो हड्डियां होती है, कितनी हड्डियां होती है, ये बताना चाहें तो बता सकते हैं। तो हाँ, एकदम बताएंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी 300 होता है। कभी कभी 300 मतलब 300 आप हड्डी है, कभी कभी 300 ज़्यादा बता देता है, 300 होता है। कभी कभी होता है कि 206 तो हड्डी हम लोग का है, उससे ज़्यादा बता देते 208 हो देता है, 209 दे देता है। तो याद रखें, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या पूछे तो 300 लगाइएगा। अगर 300 ऑप्शन होगा, नहीं होगा तो 280 भी हो सकता है, 230 भी हो सकता है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन पर डिपेंड करता है, सबसे ज़्यादा 300 होते हैं नवजात शिशु में। ठीक है, नवजात जैसे ही लग गया नवजात तो 300 एकदम फिक्स कर लीजिए, मैंने बता दिया। ठीक है, और नवजात में सिर्फ शिशु दे दे तो ऑप्शन आपको अलग दे देगा, हो सकता है 206, 205, 203, 208, तो 208 लगा दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा हो गया ना। ठीक है, तो ऐसे लगा लीजिएगा। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। मछली कहाँ से सांस लेती है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, गलफड़ा से सांस लेती है, गिल से सांस लेगी, और कहाँ से लेगा, है ना मछली, आप अच्छे से जानते हैं। 19वां प्रश्न का जवाब देंगे, सी होगा सही जवाब। चलिए, 20वां प्रश्न का जवाब देंगे, गुलाबी क्रांति संबंधित है। गुलाबी क्रांति जैसे ही आपका नाम आया होगा आपको याद आ गया होगा ऑप्शन नंबर डी, प्याज, ऑनियन, है ना। ठीक है। 21वां प्रश्न, बीज जो प्रतिवर्ष बदल जाता है कहलाता है बताइएगा? बीज जो है प्रतिवर्ष बदल जाता है कहलाता क्या है बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, संकर बीज कहलाता है, संकर। ठीक है, चलिएगा। 22वां प्रश्न, ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं बताएंगे? 22वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि दर नापने के लिए करते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। 23 क्वेश्चन नंबर, मानव जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं कहाँ, मतलब कितने देर सुरक्षित रखते हैं बता सकते हैं? 23वां प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी, 20 मिनट के लिए रखते हैं। ठीक है, 20 मिनट के लिए रखते हैं, ये याद रखिएगा। चलिएगा। 24 क्वेश्चन, परितृप्त, ठीक है, तृप्ति ऐसे बोलते हैं, तृप्ति। ठीक है, परितृप्ति एवं प्यास, परितृप्ति या प्यास, प्यास जो लगती है ना एकदम बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, के केंद्र मानव मस्तिष्क
के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होता है? मतलब प्यास लगने की अनुभव कहाँ से होता है? मस्तिष्क से ही होता है। तो कौन से मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा में बताइएगा, उसका नाम बताइएगा। 24 हाइपोथैलेमस, ये सब चीज हाइपोथैलेमस में ही होता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। 25 क्वेश्चन, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, क्या है बताइएगा। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है, बता सकते हैं। 25 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ग्लूटीन, याद रखिएगा क्या है, ग्लूटीन। चलिएगा 26 क्वेश्चन नंबर, प्याज के काटने और छीलने पर किसकी जो है विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आता है। प्याज वाज कटता है तो आंख में पानी आता है कि नहीं आता है? मुझे तो आता है। तो बताइए इस ऑप्शन में से क्या आंसर होगा। 26 का आंसर का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए कोशिकाओं में सल्फर, क्या कोशिकाओं में सल्फर। 27वां प्रश्न, प्याज प्रतिवर्ती रूप है, किसका है बताइएगा। तो प्याज जैसे ही प्रतिवर्ती रूप हो तो प्याज जो है हमारा तने का है, याद रखिएगा। ठीक है, प्याज अगर आए तो ये नहीं लगा दीजिएगा कि जड़, तना। ठीक है, तना लगाइएगा। 28, निम्नलिखित में कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण जो बीज तो लेते हैं पर फल नहीं देते हैं, मतलब बीज देंगे लेकिन फल नहीं देंगे, वो कौन सा पौधा है, उसका नाम बताइएगा 28 का। तो ऑप्शन नंबर डी चीड़, चीड़ का वृक्ष होता है, चीड़, ऐसे चिड़ बोलते हैं, ठीक है ना, चीड़ कहीं कहीं बोल देता है। चलेगा आगे चलें। 29, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है, तो बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण जो होता है ये बताइएगा किसका होता है, बताएंगे। 29 का क्वेश्चन का आंसर का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा 29 का, ऑप्शन नंबर सी। ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में होता है बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण, याद रखिएगा, ठंडी में या शुष्क मौसम में परिस्थितियों में, मतलब समझ गए। चलिएगा आगे सवाल है, आलू उदाहरण है, किसका उदाहरण है बताइएगा। आलू जो है उदाहरण है, किसका उदाहरण है बताएंगे। तो 30वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी रूपांतरित तने का है, रूपांतरित तने का है आलू उदाहरण है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 31 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, केंद्रीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान जो है स्थित है, कहाँ स्थित है बताइएगा। तो केंद्रीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो है 31 का, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। पशु से संबंधित जैसे ही टिक लगे उत्तर प्रदेश। मानव शरीर का समान तापक्रम क्या है, तो हम जानते हैं सेल्सियस में पूछ रहा है, फॉरेनहाइट में पूछता है तो 98 बताते पॉइंट, 98 पॉइंट, कभी कभी 5 या 6 दे देता है फॉरेनहाइट, ठीक है, लेकिन हमको सेल्सियस में पूछा है तो 37 डिग्री सेल्सियस बताएंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिएगा 33वां प्रश्न है, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है, बता सकते हैं। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो है शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए रोटी जो खाते हैं ना मीठा लगता है ना। देखिएगा खाकर अच्छा लगता है, अनुभव भी करिए आप आज, अगर खाइएगा तो कभी भी खाइए। भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होते हैं, तो भोजन का जो है पाचन कहाँ होगा, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं पेट में नहीं होगा, कहीं और होगा, कहाँ होगा बताइएगा। पेट में तो वो अलग बात है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए पेट नहीं होगा। तीसरा प्रश्न तो ऑप्शन नंबर नहीं 34 का ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले मुंह में होगा, मुख में होगा तभी ना पेट में जाएगा। चलिए जोक है, फन है, थोड़ा सा मनोरंजन कर देता हूँ, अगर मेरी बातों से बुरा लगता है क्षमा चाहेंगे, क्योंकि आप खुश रहेंगे तभी हम खुश हैं, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है बताइएगा, इस ऑप्शन का जवाब देंगे। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है, बता सकते हैं 35 का। तो ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। 36 क्वेश्चन नंबर है कि मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्क क्रिया में शल्क चिकित्सक किसे हटाता है बताइएगा, मतलब हटा सकते हैं, बता सकते हैं आप, तो बताइए। तो जैसे देखिए मोतियाबिंद होता है, ठीक है, मोतियाबिंद में जो होता है जो कि हटाने का हिस्सा होता है, कि मोतियाबिंद ठीक करने के लिए होता है ना, मोतियाबिंद हो गया तो उसका ऑपरेशन होता है, तो उसको किस भाग को हटाता है बताइएगा। 36 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लेंस को हटाते हैं, किसे, लेंस को, ठीक है। 37 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे 37। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, तो बताइएगा, इसका नाम बताना है, ठीक है। तो ऐसा बर्ड फ्लू वायरस बताइए जिससे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, तो बताइए क्या होगा।
37 का ऑप्शन नंबर ए H5N1, H5N1 होता है, याद रखिएगा। 38 क्वेश्चन नंबर का ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? तो कौन से कारण के कारण जो है, कौन सा ऐसा कारण है जो कि गिरगिट रंग बदलती है, बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप अच्छे से जवाब देंगे, अच्छे नंबर आएंगे, और मैं चाहता हूं और मुझे भरोसा है कि आपका आएगा। चलिएगा, 38 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, वर्णक लवक या वर्णकीय लवक भी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, वर्णक लवक या वर्णक लवकीय। 39 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सी स्थित टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है, बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है तभी होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। परिघटना ये होता है, तो जब निषेचन बाहर हो और विकास आंतरिक होता है तभी ये किया जाता है। 39 का आंसर का जवाब मिल गया होगा सी। चलिए 40 प्रश्न, 40 प्रश्न है, दिल का दौरा जो लगता है किस कारण से होता है, मतलब हार्ट अटैक, है ना, बताइएगा किस कारण से होता है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, 40वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी हो जाती है। हृदय में जैसे ही रक्त की कमी हो गई, समझिए कि आपको हार्ट अटैक, दिल का दौरा आना शुरू हो गया। 41 क्वेश्चन नंबर है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है या होती है? तो हम बताएंगे ईरोक्रोम के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर डी लगाए होंगे वो सही लगाएंगे। 42 क्वेश्चन नंबर, किस उभयलिंग पशु में पर निषेचन किया जाता है? किस उभयलिंग में पशु में, उभयलिंग जो पशु होते हैं उसमें पर निषेचन किया जाता है, तो कौन है ऐसा, बताइएगा। 42 का आंसर का जवाब देंगे। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे ही पर निषेचन शब्द आएगा और पशु जुड़ाव रहेगा तो हम याद रखेंगे केचुआ को बोलेंगे। किसे बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी, केचुआ आंसर सही होगा। अब 43 क्वेश्चन नंबर है, डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? तो डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहेंगे, डीएनए का, बताइएगा। 43 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, एक्सॉन। क्या कहेंगे? एक्सॉन। चलिएगा, गुर्दा मतलब किडनी, 44 प्रश्न नंबर का जवाब आपके सामने होना चाहिए। तो देखिए, गुर्दा का कार्यात्मक यूनिट क्या है, मतलब किडनी का? तो नेफ्रॉन का नाम सुने, यही तो है आपका यूनिट, क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के जानते हैं ना, नेफ्रॉन मतलब किडनी से ही जुड़ा होता है, याद रखिएगा। 44 नेफ्रॉन शब्द जैसे ही आए किडनी को टिक लगा दीजिएगा, समझ गए? चलिए, आंसर इजी है। चलिए 45, गर्भाशय, गर्भाशय मतलब बुम्ब, जिसे बुम्ब बोलते हैं, के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है, बताइएगा। 45 ए होगा यूट्रस। क्या होता है? यूट्रस, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा 46 है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? कौन है, बताएंगे। 46 ऑप्शन नंबर डी, एक्स वाई दोनों होने चाहिए। देखिए, आरएच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? तो बंदर से लिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो लगाए होंगे वो सही लगाएंगे। अब बताइए 48 क्वेश्चन नंबर, रेशेदार अस्थि जोड़ कहाँ पाया जाता है, बताइएगा। तो ये जो जोड़ है, एक चीज़ जान लीजिए, रेशेदार अस्थि मतलब हड्डी, रेशेदार हड्डी आपको कहाँ मिलेगा? तो कपाल में ही मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। 49 है कि हमारे शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती है? हड्डी तो हम मानते हैं कि 206 होते हैं और शिशु में 300 होते हैं, लेकिन यहाँ मांसपेशियाँ पूछ रहा है, बताएंगे हमारे शरीर में जो मांसपेशियाँ कितनी होती हैं। 49 का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा 639 होता है, कहीं कहीं 630 ही दे देता है, कहीं कहीं 640 दे देता है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि इस तीनों ऑप्शन में से एक ही देगा, नहीं तो सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर होता है 639, जो कि ये सही है, आप टिक लगा के आ सकते हैं। 639 40 ज़्यादा देता है, ठीक है, उतना याद रखिएगा, कन्फर्म रहता है। 50 ऐसे 639 आप टिक जरूर लगाइएगा अगर ऑप्शन में होगा तो, ठीक है ना। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? तो कैडमियम जो प्रदूषण है किससे संबंध है, बता सकते हैं। तो हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी,
इति 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 इटाई इटाई भी बोला जाता है इसी को, इटाई इटाई इति इति दोनों नाम है। इटाई 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 ट लग जाता है त के जगह पे, और नहीं तो त लगता है इति इति लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है, तो इटाई इटाई से, मतलब इति इति से। तो ऑप्शन नंबर डी जो लगाए 50 का वो सही। और ये नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट ज्योग्राफी का आने वाला है, वेट एंड वॉच। जय हिंद, जय भारत। आप हैं तभी हम हैं, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आप नहीं तो हम नहीं, ये हमेशा याद रखिएगा।